जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और जो मैंने टॉपिक्स करवाए हैं प्रीवियस, हमारा प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट हो चुका है। उसमें किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन, किसी ने प्रैक्टिस की हो हीलियम पे, क्योंकि बाकी टूल्स करने। जी जी सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। सर समटाइम्स ये होता है कि आप जैसे प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं और मतलब वो 100% आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रही होती, कहीं ना कहीं 19-20 फर्क आ रहा होता है। जी जी तो क्या ऐसी चीजें जिनके ऊपर हम थोड़ी रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि और फिर स्टिल प्रोडक्ट जो है वो इतनी नहीं होगी कि हम उसे रिजेक्ट कर दें? जी एग्जैक्टली होता है ऐसा। और मैंने हर पॉइंट को जब भी एक्सप्लेन किया तो मैंने साथ ये हाईलाइट किया था, ये चीज़ है, इस पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ये चीज़ है, इस पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना होता। कंप्रोमाइज में अगेन रिपीट कर देता हूँ, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, रिव्यूज ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे होते हैं, तो उस पर कंप्रोमाइज नहीं होता। एक रिव्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं होता, एक रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं है और सेल्स कांस्टेंट नहीं है, इन पे कंप्रोमाइज नहीं होता। जब रेवेन्यू और सेल्स कांस्टेंट नहीं है, इट्स मीन ब्रांड डोमिनेंसी है या अमेजोन डोमिनेंसी है। तो इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इन पे कंप्रोमाइज करेंगे तो प्रोडक्ट फ्लॉप है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अप्स एंड डाउन आती रहती हैं, इट्स ओके, वो चल जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये तीन मेन ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 10 में से 8 हैं, 8 की जो सेल्स हैं वो कांस्टेंट है, दो ऐसे हैं जिनकी सेल्स थोड़ी कम है, रेंज से कम है, तो 8 की अच्छी हैं, ठीक है, चले जाएंगे आप। अगर 8 की खराब हैं, दो हैं जो ज्यादा सेल्स लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी समझ आ रही है कि ये ब्रांड डोमिनेंस ये सिर्फ दो लेके जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, और आप जो ये कहते हैं कि सेल्स जो है कांस्टेंट हो, मतलब अराउंड कितना गैप हो नंबर्स में जो वो एक सही प्रोडक्ट मानी जाएगी? जी, गैप यहाँ पे देखें, गैप जो एग्जैक्ट है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ बात आ जाती है पीपीसी कैंपेन पे। जो हम गैप देखते हैं अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं। कि मेरा क्राइटेरिया जो था, मैंने 1500 सेल्स वहाँ पे लिखी है क्राइटेरिया में, जो मैंने सर्च किया ब्लैक बॉक्स में या प्रोडक्ट डेटाबेस में या डिस्कवरी में, मैंने 1500 लिखी हैं। और जब मैं सर्च कर रहा हूँ एनालिसिस में, तो वहाँ सेल्स आ रही हैं 3000, 2500, 2000, 1800, 1500। एक है जो 900 पे बैठा है, बाकी सारे 1500 की रेंज से ऊपर हैं, 2000 को टच कर रहे हैं। उनमें से एक ऐसा है जो 5000 पे भी बैठा है, ठीक है, मैं उस प्रोडक्ट में चला जाऊंगा। 5000, 3000, 2500, 2200, 1800, राउंड अबाउट है, मेरी रेंज से सारे ऊपर है, इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा और सेल्स में compete कर सकता हूँ। यहाँ पे दूसरी बात क्या आ जाएगी, सेल्स के साथ मैं रिव्यूज चेक करूंगा कि रिव्यूज कितने हैं। अब 5000 वाले के रिव्यूज ये ना हो 50,000 हो और रिव्यूज मेरी रेंज से बाहर जा रहे हो, तो ये दोनों चीजें भी देखी जाती हैं, रिव्यूज ठीक भी है। मेरी रेंज में हो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी वेलकम। केस ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। बस वो थोड़े से पॉइंट अगेन रिवाइज करवा कर लीजिएगा, या तो वीडियो देख लीजिएगा या फिर जो नोट्स बनाए हैं उनमें से। तो होप सो ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। तभी मैंने कहा था पोर्टफोलियो जनरेट करें, प्रैक्टिस करें। अभी जो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी थी प्रीवियस वीडियोस, होप सो आज देख ली होंगी। कल का दिन भी देता हूँ, कल मैं टूल्स शेयर कर दूंगा। कल का, कल की रात होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आप फुल करें। फिर मंडे से फिर क्लासेस होंगी, तो फिर फुल टाइम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि फिर साथ डेली का टॉपिक भी होगा। तो 3 दिन है, फुल हंटिंग कर लें, बाद में बेशक आराम से फाइल बना लीजिएगा। आज सिर्फ हम सोर्सिंग का इंट्रो पढ़ेंगे, सोर्सिंग कहाँ से करते हैं, क्यों करते हैं, सोर्सिंग होती क्या है, ये कि इन केस अगर हम चाइना से सोर्सिंग करते हैं तो किस वेबसाइट से करते हैं, उस वेबसाइट के सोर्सिंग करने के फीचर्स क्या हैं, उस वेबसाइट पे हमें अच्छा सप्लायर ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे, सप्लायर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, वो सारा आज बेसिक चीजें ये पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह आप प्रैक्टिकली करेंगे। आज जो पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन है, मोस्टली लोगों को पता हो कि जो फील्ड में काम कर रहे हैं, मेल्स को खसूसन। फीमेल्स थोड़ी टॉपिक्स से अनफेमिलियर होती हैं, उन्हें पता नहीं होता। होप सो स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको।
स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर। यस सर। ठीक विजिबल है जी। ठीक हो गया। सोर्सिंग बेसिकली है क्या चीज? प्रोडक्ट सोर्सिंग इज फाइंडिंग द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल इन योर स्टोर, buying them from a supplier and then reselling them if you are a retailer. सोर्सिंग क्या है, यहाँ पे दो लाइनों में लिखा हुआ है और इससे मैं अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, एज अ रिटेलर सेल करना चाह रहे हैं, तो आपके पास खुद के पास आपकी कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, आप खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते, आपको कहीं ना कहीं से बाय करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक मैं अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट, लाइक मैं शूज को लॉन्च करना चाह रहा हूँ, जूते या कपड़े टी शर्ट्स वगैरह, कोई भी, मेरे पास कंपनी नहीं है कि मैं खुद मैन्युफैक्चर करूँ रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं से खरीदने पड़ेंगे। मैं कहाँ से खरीदूंगा? वो सप्लायर होगा, उससे बाय करूंगा, देन अगेन उन्हें सेल करूंगा। यहाँ पे सोर्सिंग में बी टू बी और बी टू सी का जो मॉड्यूल वेरी स्टार्ट में मैंने बताया था, इंट्रो में और डेमो क्लास में बताया था, बी टू बी और बी टू सी, बिजनेस टू बिजनेस और देन बिजनेस टू कस्टमर। अब मैं जिस कंपनी से बाय करूंगा अपने लिए प्रोडक्ट, वो कंपनी और मैं दोनों बिजनेस हैं, ये बी टू बी मॉड्यूल होगा। देन मैं कस्टमर्स को सेल करूंगा, तो यहाँ पे मैं बिजनेस एज अ बिजनेस काम कर रहा हूँ और कस्टमर एज अ कंज्यूमर काम कर रहे हैं, तो ये बी टू सी मॉड्यूल होगा। सोर्सिंग में ये दो मॉड्यूल यूज होते हैं। ठीक है, बेसिक थी डेफिनेशन, जो उसके नाम से ही पता चल रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट है, और ये मेन पॉइंट है कि हमें सोर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नॉट एवरी सेलर manufactures their own products. Therefore, it is the need to rely on a trusty and public acclaimed source for getting product. अब यहाँ पे दो बातें की गई हैं, trusted and public acclaimed source। अब trusted क्या है कि जिसमें हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकें कि वो क्वालिटी में फ्रॉड नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में फ्रॉड नहीं करेगा, यही ट्रस्ट होता है ना, और क्या ट्रस्ट हमने उस पर डेवलप करना है। देन पब्लिक अक्लेम्ड, पब्लिक अक्लेम का क्या मतलब है कि भाई पब्लिक में उसकी पॉपुलैरिटी हो। अब मैं किसी ऐसी जगह से बना रहा हूँ जो दुनिया को पता ही ना हो कि ये भी, यहाँ पे भी कोई सोर्सिंग होती है, यहाँ पे भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो थोड़ा सा हो जाता है ट्रेडिंग में आपका इश्यू। अगर सिंपल एग्जांपल दूं, तो मैं चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करता हूँ, पाकिस्तान से प्रोडक्ट सोर्स करता हूँ, आपको क्या लगता है अमेरिका में किस प्रोडक्ट की वर्थ होगी, चाइना के प्रोडक्ट की या पाकिस्तान के प्रोडक्ट की? ऑब्वियसली चाइना के प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि चाइना की ट्रेडिंग मोर देन 170 कंट्रीज से रही है, इवन यूएसए के मोस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। चाइना अपना प्रोडक्ट ऑलरेडी यूएसए में या यूके में डिलीवर करता है और चाइना के प्रोडक्ट यूज होते हैं, तो वहाँ के लोगों में, अब वहाँ जो प्रोडक्ट्स जाते हैं वो 2 नंबर प्रोडक्ट्स नहीं आते, पाकिस्तान में सिर्फ 2 नंबर प्रोडक्ट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उनकी अमाउंट ही उतनी देता है कि वो ऐसे ही प्रोडक्ट देते हैं। चाइना ए टू जी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है, उनके पास कोई ना या कोई हाँ नहीं, वो जो जितने पैसे दोगे उतने पैसे में आपको प्रोडक्ट बना के देगा, जितने अच्छे पैसे दोगे उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो हम पाकिस्तानी उतने ही पैसे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ चाइना का प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बदनाम है, जो भी खराब चीज है चाइना का माल से, लेकिन वहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसलिए वहाँ चाइना से सोर्सिंग किया गया प्रोडक्ट उसके वर्थ से ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो पब्लिक अक्लेम होनी चाहिए सोर्स आपकी। द सोर्स कैन बी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और ड्रॉप शिपर। मैन्युफैक्चरर क्या होता है? डायरेक्ट कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है। होलसेल डीलर क्या होता है? जो अपना एक ऑफिस बना लेता है, होलसेल में बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट उठाता है एंड देन बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट सेल करता है। सिंगल प्रोडक्ट सेल नहीं करता, बल्क अमाउंट में 1000 पीस, 500 पीस, 1500 पीस, 2000, 3000 पीस, बल्क अमाउंट में पीस उठाता है, देन बल्क अमाउंट में पीस फॉरवर्ड कर देता है। ये होलसेल डीलर का काम होता है, लेकिन अपना प्रॉफिट रखता है वो। अगर कंपनी उसे मैन्युफैक्चर करके 50 रुपए में दे रही है, वो आपको 60 रुपए में देगा, पर प्रोडक्ट 10 रुपए प्रॉफिट रखेगा। छोटी अमाउंट से बता रहा हूँ ताकि समझना आसान हो। वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखता है, इट्स मीन जब प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा तो कंपनी के रेट से ज्यादा पहुंचेगा आप तक। कंपनी आपको अगर इनकेस 50 का दे रही थी और वो होलसेल डीलर आपको 60 रुपए का दे रहा है, पर प्रोडक्ट आपको 10 रुपए महंगे पड़ रहे हैं। ड्रॉप शिपर क्या करता है? अब होलसेल डीलर क्या करता है? पहले प्रोडक्ट खरीद लेता है कंपनी से, देन सेल करता है।
ड्रॉप शिपर ये काम नहीं करता। ड्रॉप शिपर थोड़ा सा स्मार्ट होता है। वो क्या करते हैं, एक एक सैंपल अपने पास रख लेता है प्रोडक्ट का, सैंपल रख लेते हैं, उसके पास कस्टमर आते हैं, वो उन्हें सैंपल दिखाता है कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास, आपको ये प्रोडक्ट मैं 70-75 रुपए में या 65 रुपीज में ही मैन्युफैक्चर करवा के दूंगा। होलसेलर से वो प्राइस अपने का ज्यादा रखता है, मोस्टली ड्रॉप शिपर ऐसा करते हैं, बाकी डिपेंड करता है मार्केट में कंपटीशन पे। 65 रुपीज में मैं आपको ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के दे सकता हूँ, सैंपल दिखा रहा है। वो कहता है जो भी उसके पास कस्टमर आएगा, ओके जी मुझे 1000 पीस चाहिए, 1000 पीस का ऑर्डर लेगा, 1000 पीस की अमाउंट लेगा, और जहां पे डिलीवर करना है वो एड्रेस ले लेगा। तीनों चीजें आ गई, अमाउंट भी, एड्रेस भी और ऑर्डर भी। ठीक है, उसे कहेगा ठीक है विद इन वीक आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। उसे कह दिया, वो जो कस्टमर आया वो चला गया। अब क्या करता है ड्रॉप शिपर, अब कंपनी उसे 50 रुपए में मैन्युफैक्चर करके दे रही है, उसे पता है ड्रॉप शिपर को, ड्रॉप शिपर 50 रुपए के हिसाब से 1000 पीस की अमाउंट कंपनी को ट्रांसफर करेगा, एड्रेस भेज देगा कि इस एड्रेस पे आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेंड कर देना। अब जैसे ही कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेंड करेगी, प्रोडक्ट वहां पहुंच जाएगा, और ड्रॉप शिपर को क्या, प्रोडक्ट अपने पास नहीं था, बैक एंड में इसने बिजनेस लाया और पर प्रोडक्ट उसने 15 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तीन तरह के यहाँ पे सप्लायर मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर, होलसेल होलसेलर या ड्रॉप शिपर। ये तीन तरह के सप्लायर्स होते हैं, और हम किससे लेते हैं, हम मैन्युफैक्चरर से लेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे सस्ती सोर्सिंग पड़ रही है। और सस्ती सोर्सिंग पड़ने का फायदा क्या होता है, जब सोर्सिंग सस्ती पड़ेगी तो हम जब प्रोडक्ट नेक्स्ट बेचेंगे, लॉन्च करेंगे मार्केट प्लेस में, तो हम उसकी अमाउंट जितनी इंक्रीज करेंगे तो उसमें हमारा फायदा होगा। इनकेस कम जो मार्केट में हम आ रहे हैं, मैं बात करता हूँ इनकेस फुटबॉल है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर मुझे दे रहा है 100 रुपए में, 100 रुपीज में, स्मॉल अमाउंट से एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर से मुझे वो 100 रुपीज में एक फुटबॉल मैन्युफैक्चर होके मिल रहा है। होलसेलर मुझे 120 रुपए में दे रहे हैं या 125 कर रहे हैं, 125 कर रहा है, ड्रॉप शिपर मुझे 130 रुपए में दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में, होलसेलर 125 में, ड्रॉप शिपर 130 में। मैं आगे फर्दर उसे बेचना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी शॉप खोली, मैं इस प्रोडक्ट को 200 रुपए में बेचता हूँ। मैन्युफैक्चरर से मैंने खरीदा था तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, होलसेल डीलर से खरीदूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 75 रुपीज का। ड्रॉप शिपर से खरीदूंगा तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 70 रुपीज का पर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फायदा किस में, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर से खरीदने में, भाई मुझे 30 रुपए ज्यादा पर पीस बच रहे हैं, मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो हम सोर्सिंग वहां से करते हैं। ये जरूरी नहीं है जहां से मैं बताऊंगा आपने वहीं से सोर्सिंग करनी है, नहीं, सोर्सिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। सोर्सिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम पड़े और प्रोडक्ट अच्छा मिले। मैन्युफैक्चरिंग सोर्स कम से कम हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, तो हम वहां से सोर्सिंग करते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो सके। प्रॉफिट मार्जिन जितना इंक्रीज होता है उतना फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। तो हम, ठीक है, पता चल गया सोर्सिंग क्या है, सोर्सिंग करने की जरूरत क्यों होती है। अब सोर्सिंग कहाँ से करें? The strategy is where you buy low and sell high by looking for a clearance or hugely discounted product on different websites or local store and then selling them on Amazon. अब मैं बात कर चुका हूँ कि आप लोग देखेंगे जहाँ से आप बाय लो, सस्ता खरीदो, सेल हाई, महंगा बेचो, by looking for clearance hugely discounted products, जहाँ से आपको hugely discounted product मिले। वो डिफरेंट वेबसाइट्स हो सकती हैं, डिफरेंट लोकल स्टोर हो सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो, एंड देन सेलिंग देम ऑन Amazon, और प्रोडक्ट्स को आप बाद में Amazon पे सेल आउट करें। सस्ते खरीदने, महंगे बेचने, ये कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली सबको पता होता है। Simply put, sourcing is the process of selecting suppliers to provide goods and services you need to run your business. अगर गुड्स स्टैंड पर प्रोडक्ट है, सर्विस जो हमें वो सर्विसेज देगा, उसका रिस्पांस रेट हो गया, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है, और वो जो डिलीवरी मेथड्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ, कस्टम पेड डिलीवरीज भी हैं, नॉन कस्टम पेड डिलीवरीज भी हैं, जो भी वो हमें सर्विसेज देता है हम उसके अकॉर्डिंग उसके साथ करेंगे। हम एक सप्लायर ढूंढेंगे। अब मैंने ऑलरेडी बताया सप्लायर तीन तरह के होते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और ड्रॉप शिपर। हमें मैन्युफैक्चरर ढूंढने हैं, हमें ना ड्रॉप शिपर ढूंढने हैं ना होलसेल ढूंढने हैं, हमें मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। It may sound uncomplicated, but the process can be complex
मतलब है आसान, ओवरऑल सोर्सिंग करना, ऑर्डर करना बहुत आसान है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जब हम अमेजोन में भेजते हैं तो हमें एक बार कोड देना पड़ता है एंड देन उस पर वो सेंड होता है हमारा प्रोडक्ट। वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा झंझट नहीं होता। वो हम बार्गेनिंग करते हैं सप्लायर के साथ, बार्गेनिंग करते हैं, उसके बाद जो हम डिलीवरी सॉरी जो हम चार्जेस पे कर रहे होते हैं वो चार्जेस कस्टम पेड भी होते हैं, नॉन कस्टम पेड भी होते हैं, तो बात वहाँ बार्गेनिंग में आ जाती है। कस्टम पेड कर दो तो कस्टम ड्यूटीज हम नहीं पे करते हैं, इनकेस नॉन कस्टम करते हैं तो फिर हमें कस्टम ड्यूटीज वगैरह देनी पड़ती हैं। और जब अमेजोन की बात आ जाती है, जब बार कोड हो जाता है तो प्रोडक्ट जाता है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह अंदर आ जाती है, और जो टैक्स वगैरह लग रहा होता है वो रेफरल फी जो हम पे कर रहे होते हैं पर प्रोडक्ट वो उसमें से जा रहा होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही होती है अमेजोन पे। सोर्सिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। सोर्सिंग में हमने क्या क्या चीजें ढूंढनी होती है, फाइंडिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ दो चीजें सोर्सिंग में आप लोगों ने देखनी है। क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना, क्यों? क्योंकि अमेजोन की जो पॉलिसीज हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हाँ, सोर्सिंग थोड़ी 50 सेंट या $1 महंगी सही, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं है। उसके बाद निगोशिएट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे हमारे सप्लायर के साथ कि आप इतने प्रोडक्ट्स हमें दें, हम इतनी अमाउंट दे रहे हैं, देन इतने डेज में चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे सप्लायर्स के साथ, वो करने के बाद, उन्हें नेगोशिएट करने के बाद देन हम उन्हें ऑर्डर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है जी सोर्सिंग की। तो मैंने सोर्सिंग का बताया आप लोगों को कि सोर्सिंग हम कहाँ से करते हैं, जहाँ से हमें प्रोडक्ट सस्ते मिले, ऑब्वियसली वहीं से हमें फायदा है ज्यादा। तो इंसान है, नेचर है, जहाँ फायदा हो रहा है हम आ जाएंगे। पाकिस्तान में अगर कोई एक हैंड बैग की एग्जांपल देता हूँ, लेदर हैंड बैग की, अगर पाकिस्तान से आप मैन्युफैक्चर करवाएं प्योर हैंड बैग लेदर का, कम से कम कितने का पड़ेगा? एवरेज साइज का हैंड बैग भी आपको 15,000 20,000 के राउंड अबाउट पड़ेगा, एक प्रोडक्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, थोड़ा लो क्वालिटी बनाते तो 10,000 तक आ जाएगा लेदर का हैंड बैग। ये फीमेल हैंड बैग जो कैरी करती हैं वो, उसकी बात कर। चाइना से ये करते हैं तो हद आपको $2 $3 में ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा आपका। कहाँ से फायदा हो रहा है? अब 10,000 का लेके अमेजोन पे बेचते हैं तो आपको क्या लगता है 20,000 का बेच सकेंगे? नहीं बिकता भाई, 10,000 का खरीद रहे हो नहीं बिकेगा। हाँ, या तो कोई ब्रांड लॉन्च करो अपना, उस पे बेचो, उस पे बिक जाएगा अपना, या फिजिकली ब्रांड अच्छा खासा जो टक्कर दे। और देन ऑनलाइन अगर आप अलीबाबा से करते हो सोर्सिंग, चाइना से सोर्सिंग करते हो, वहां से प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है, प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा तो उससे हाई में बेच सकेंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं चाइना से सोर्सिंग को। और एडीबी ने एक्सप्लेन किया चाइना A to Z क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें सोर्स करके देते हैं। अगर हम उसे कहते हैं कि ₹1 में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दो, ₹1 में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देगा। एग्जाम्पल दें, सिर्फ समझा कि हम अगर उससे कहते हैं ₹1 की बना के दो, ₹1 की बना के देगा। अगर हम उससे वही प्रोडक्ट कहते हैं 1,000 में बना के दे, वो ₹1,000 में बना के देगा। तो हर तरह की क्वालिटी है उसके पास। प्राइस कम करेंगे, मटेरियल कम कर देगा, ना नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा सॉरी हम नहीं करेंगे, ओके हो जाएगा, लेकिन मटेरियल लो क्वालिटी का डाल देगा, ठीक है। हाँ, जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है प्राइस ऑटोमेटिकली लिटिल बिट डिक्रीज हो जाती है। जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है होलसेल प्रोडक्ट्स में या बल्क अमाउंट में या मैन्युफैक्चरिंग में, तो ज्यादा प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो प्राइस में डाउन आ जाता है, प्राइस में रिलैक्सेशन मिल जाता है हमें इजीली बार्गेनिंग किए बगैर। अब बात आती है सोर्सिंग की। हम सोर्सिंग चाइना से करेंगे तो यहाँ पाकिस्तान बैठे हैं, चाइना में विजिट करना पड़ेगा, वहाँ कंपनी में जाएंगे, वहाँ ऑर्डर देंगे, देन जाके हमारी सोर्सिंग होगी। नहीं भाई, जरूरत नहीं है, जाना तो जा भी सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन के लिए एक तो पहली बात कि सप्लायर आपका भाग नहीं सकता। अलीबाबा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे होलसेल डीलर बैठे हैं, ड्रॉप शिपर बैठे हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं यहाँ, डायरेक्ट कंपनीज बैठी हैं यहाँ पे। कंपनी फ्रॉड करेगी कभी हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन आपने अगर सप्लायर अच्छा ढूंढा तो फ्रॉड हो जाते हैं। सप्लायर अच्छा ढूंढना है, सप्लायर अच्छा ढूंढे कभी फ्रॉड नहीं होता।
आपको ये डर नहीं होता मेरा पैसा डूब जाएगा, आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई पैसा डूबने का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर चीज आपके सिंगल क्लिक पे होती है, प्रोडक्ट आ जाता है आपके पास, देन प्रोडक्ट जो अमाउंट होती है वो अलीबाबा ट्रांसफर करता है सप्लायर को, उससे पहले सप्लायर के पास अमाउंट नहीं जाती, जब तक आप ओके ना कह दें कि प्रोडक्ट सही है तब तक वो अमाउंट अलीबाबा अपने पास रखते हैं। प्रोडक्ट तो अपने पास मंगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ अपने पास मंगवाए देन वापस भेजें या अमेरिका भेजें तो कस्टम ड्यूटीज वगैरह वो बहुत महंगा पड़ जाता है हमारा काम, डिलीवरीज वगैरह का। तो इसलिए वहाँ एजेंट्स ऑलरेडी होते हैं, तो वहाँ एजेंट्स रेडी होते हैं, वो प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कर लेते हैं। हाँ, उसके बदले हम उन्हें कुछ अमाउंट पे कर देते हैं। अदरवाइज ऐसा सीन भी नहीं होता कि हमें एजेंट्स वहाँ भेज के और वो सप्लायर प्रोडक्ट्स वगैरह की वेरिफिकेशन करवानी पड़े। अगर अच्छा सप्लायर है आपका तो आप उसके साथ मतलब आंखें बंद करके उस पर यकीन कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं। अब अलीबाबा ही हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, इस पर थोड़ी सी बहस करते हैं, देन अलीबाबा की एडवांटेजेस पे आते हैं, देन उस पे सप्लायर अच्छा कैसा ढूंढने हैं वो उस पर बात करते हैं। अलीबाबा अलीबाबा मैं बार बार कह रहा हूँ, तो अलीबाबा क्या है? अलीबाबा इज अ होलसेल मार्केट प्लेस वेयर यू कैन बाय प्रोडक्ट्स इन बल्क अफोर्डेबल, देखिएगा बल्क अफोर्डेबली। विद अलीबाबा यू कैन बाय अ सिंगल आइटम इफ यू नेगोशिएट विद द सप्लायर। अब बात हो रही है इफ यू नेगोशिएट विद द सप्लायर। अब अलीबाबा होलसेल मार्केट प्लेस है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब होलसेल में मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेल डीलर हैं, ड्रॉप शिपर है, हमें मैन्युफैक्चरर चाहिए, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट मिलते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में एक दो पीस नहीं मिलेंगे, बल्क अमाउंट में 500 पीस 300 पीस, ठीक है। वो हर सप्लायर ने अपनी एक लिमिट फिक्स की है कि मिनिमम ऑर्डर इतना होना चाहिए, इससे कम ऑर्डर मैंने नहीं देना। और अफोर्डेबली प्राइसेस बहुत ज्यादा रीजनेबल होती हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा रीजनेबल होती हैं, ठीक है। अलीबाबा पे आप सिंगल बाय एज अ सैंपल, और वो तब करते हो अगर सप्लायर देने के लिए एग्री होता है, तो नहीं बाय कर सकते, आपको ज्यादा क्वांटिटी में ही प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे। However, the real benefit of Alibaba is the ability to work directly with manufacturer. अलीबाबा की जो रियल हमें बेनिफिट है वो ये है कि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी से डील करते हैं, और आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब कंपनी से प्रोडक्ट ले वो ज्यादा सस्ता मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन के लिए ही हम सारा ये बिजनेस कर रहे हैं, जब वो अच्छा मिलेगा तो फिर हम आराम से सोर्सिंग कर देंगे। एडवांटेजेस ऑफ बाइंग फ्रॉम अलीबाबा, हम अलीबाबा से ही क्यों बाय कर रहे हैं यार, और भी प्लेटफॉर्म है चाइना के, अलीबाबा ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं? एक तो ये कि ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट वेबसाइट है, ठीक है, उसको ये 5-6 फीचर्स हैं वो देखें। एबिलिटी, फर्स्ट वन है एबिलिटी टू डिजाइन योर ओन कस्टम मेड प्रोडक्ट, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी कंपनीज कुछ ऐसी होती हैं जो पेटेंट प्रोडक्ट निकाल रही होती हैं कि हर कंपनी के फिक्स लोगो होता है एक फिक्स शेप होती है, बाकी फॉर एग्जांपल आईफोन है, एक कंपनी है, और आईफोन वो एक जो भी मॉडल आ रहा है उसका 12 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, जो भी मॉडल आ रहा है सेम होगा, हाँ कलर में वेरिएशन होंगे, आप उसे कस्टमाइज नहीं करवा सकते सिवाय रैम और वो बाकी फीचर्स के अलावा। जो उसकी बॉडी की बात कर रहा हूँ वो कस्टमाइज या कैमरास कस्टमाइज नहीं करवा सकते, वो उनका पेटेंट होता है। यहाँ पे आप जैसा प्रोडक्ट उन्हें बोलोगे वैसा प्रोडक्ट वो बनाएंगे, ठीक है। कस्टम है, टोटली आपके अकॉर्डिंग, अगर आप कहते हैं ना कप का डिजाइन चेंज कर दो, कप का डिजाइन चेंज कर देंगे, टोटली आपकी बात पे माने, कस्टम मेड प्रोडक्ट्स होंगे, टोटली आपकी बात मानी जाएगी। बहुत बड़ा फीचर है ये। एबिलिटी, और कंपनी से होलसेलर से नहीं, डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर दे रहे हो और वहां से कस्टम मेड प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो। नंबर 2, एबिलिटी टू बाय बल्क होलसेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। दूसरी बात जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बल्क अमाउंट में डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हो सस्ते में। थर्ड, अफोर्डेबल प्राइसेस, सस्ते में। फोर्थ वन, इंक्रीज कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग तक आपका कंट्रोल होता है कि आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करवाना चाह रहे हैं, कि एक कॉटन में कितने पीस रखवाना चाह रहे हैं, या अलग अलग सब की पैकेजिंग करवाना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप पैकेजिंग करवाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट की। आप अपने ब्रांड का, अगर कोई ब्रांड है आपका तो उसका जो
कवरिंग जो है वो ब्रांड के नेम के साथ करवाना चाह रहे हैं, कोई लोगो है उसके साथ आप कवरिंग करवाना चाह रहे हैं, जो बॉक्स होते हैं जिसमें प्रोडक्ट डाला जाता है, फिक्स किया जाता है, वो उस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, वो आप अपना ब्रांड के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं, सिंपल बनाना चाह रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, ठीक है। और जैसे आप जितनी क्वांटिटी बताएंगे कि एक पैकेज में रखो, उतनी क्वांटिटी रखी जाएगी। इतना कंट्रोल होता है हमें अपनी सोर्सिंग पे, अपने प्रोडक्ट पे जो हम सोर्स करवा रहे हैं। देन जो मेन बेनिफिट है बिजनेस में वो लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। ओवरऑल देख लें आप, कोई प्रोडक्ट सिवाय कुछ के पाकिस्तान और चाइना के प्रोडक्ट्स की प्राइसेस मैच कर लें, चाइना के प्रोडक्ट और पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्वालिटी वाइज भी, प्राइस वाइज भी। ह्यूज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर टू चूज फ्रॉम। अलीबाबा पे हमारे पास नंबर ऑफ सप्लायर्स बैठे हैं। नंबर ऑफ सप्लायर्स का होने से हमें क्या फायदा है, इसकी एग्जांपल अगर दूं तो लेट्स बाजार में एक शॉप है, कपड़ों की एक ही दुकान है, और आपने कपड़े भी खरीदने हैं, मजबूरी है, खरीदते हैं जब भी कोई इवेंट्स आते हैं, तो एक ही दुकान है, और जो एक दुकान होगी वो अपनी मर्जी का, क्वालिटी बेशक उसकी लो, प्राइस उसकी आप उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। अगर वो कहता है मैंने 10,000 का सूट बेचना और क्वालिटी बेशक लो, आपको मजबूरी है, लेनी है भाई, और कोई शॉप नहीं है, तो वो अपनी मर्जी की प्राइस देगा। और फिर आप जिद भी कर लें, बार्गेनिंग भी कर लें, वो प्राइस कम नहीं करेगा। ये फीमेल्स को एक्सपीरियंस हुआ होगा जब बाजार शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पे एक सिंगल कोई ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ एक शॉप पे अवेलेबल हो, बाकियों पे ना हो, तो वो प्राइस अपनी मर्जी के लेते हैं, कोई 10 रुपए डिस्काउंट नहीं मिलता। लेकिन जब वहां पे एक प्रोडक्ट उसकी ज्यादा सारी शॉप्स हैं, कंपटीटर ज्यादा हैं, तो वहाँ वो प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा सस्ते में मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ आपस में वो कम्पीट कर रहे होते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, एक पसंद नहीं है तो दूसरे के पास चले जाए, दूसरा नहीं है तो तीसरे के पास चले जाए, इट्स ओके। जिसके साथ हमारी प्राइस डन होगी, जिसके साथ हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डन होगी, तो ठीक है, हम उससे ले लेंगे, कोई मसला नहीं, बाकियों को छोड़े। नंबर ऑफ सप्लायर्स होते हैं हमारे पास, वन स्टॉप शॉपिंग ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आप शॉप कर सकते हो प्रोडक्ट्स। ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे बाइंग फ्रॉम अलीबाबा। इस वजह से हम अलीबाबा को प्रेफर करते हैं कि हम अलीबाबा से सोर्सिंग कर रहे हैं। अदरवाइज आप लोकल स्टोर से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स कर रहे हैं, सेल कोड से सोर्सिंग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, जहां से आप चाहे सोर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन खास ख्याल क्या रखना है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो और सेलिंग प्राइस तो वो हाई हो। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आपने मैन्युफैक्चरर से पता करनी है, सेलिंग प्राइस आप एनालिसिस से पता करेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन, इससे सारे खर्चे वगैरह निकाल के जब हम ये सोर्सिंग कल नहीं तो मंडे को, जो मंडे को क्लास होगी इसमें हम अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर करेंगे, उसमें हम ये कैलकुलेशन करेंगे अपने प्रॉफिट मार्जिन की। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, कितना हो तो अच्छा है, और जिसने हमें ऑर्डर दिया है, जो हमारे पास क्लाइंट आया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें इतना प्रॉफिट मार्जिन, इतनी हमें सोर्सिंग पड़ रही है, इतने में इसकी सेलिंग प्राइस है, ये इसके खर्चे हैं, उसमें रेफरल फी है, फीस, वेयर हाउस चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, ये सारे मिला के देन हमें मंथली कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, फिर जाके प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है। ये कुछ फीचर्स है इसके। देन हाउ टू फाइंड, ये बस 4 लास्ट पॉइंट हैं, इसके बाद ये जो हमारा थ्योरी वाला काम था ये खत्म है, फिर बस प्रैक्टिकल काम ही है। ये मेन 4 पॉइंट हैं, ठीक है, 5 है सॉरी। अच्छा सप्लायर ढूंढने के लिए, जब भी हम अलीबाबा पे अच्छा सप्लायर ढूंढेंगे उसमें ये 5 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देन हम कहेंगे कि अच्छा सप्लायर, अदरवाइज हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो पूछ लें। सर ये अलीबाबा पे जब हम मैन्युफैक्चरर सर्च करेंगे ना, तो इनकी भी रैंकिंग होती होगी, रिव्यू वगैरह हमें देखने होंगे कि ये सप्लायर जो है, ये जो मैन्युफैक्चरर ये बेस्ट है। एग्जैक्टली वही बताने लगा हूँ। ठीक, सप्लायर मस्ट बी वेरीफाइड, सप्लायर के पास वेरिफिकेशन या वेरीफाइड बैज होना चाहिए।
ठीक है, वहाँ पे लोगो लगा होता है। वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड का मतलब क्या है कि वो लोकल सेलर नहीं है, प्रॉपर वेरिफिकेशन उसकी हुई है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, वेरीफाइड होना चाहिए। सप्लायर मस्ट ट्रेड एश्योर्ड बाय अमेज़न, उस पे ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए, उसकी ट्रेड एश्योर्ड हो। उसका मतलब क्या होता है कि इन केस प्रोडक्ट वो गलत मैन्युफैक्चर कर देता है या अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो आप रिटर्न पॉलिसी होती है, आप उसे वापस भेज दो। नहीं प्रोडक्ट वापस पसंद आया, ठीक है, तो प्रोडक्ट वापस हो जाता है। ट्रेड एश्योर्ड हो, एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड एश्योर्ड हो, रिटर्न पॉलिसी उसकी हो, रिफंड पॉलिसी हो उसकी। एंड देन अमेज़न के साथ उसकी ट्रेड एश्योर्ड हो कि वो जो भी प्रोडक्ट अमेज़न में हो उसके साथ पास वो देन उस प्रोडक्ट का बारकोड ले और अमेज़न इजीली वो डिलीवर कर दे। ये ट्रेड एश्योरेंस अमेज़न के साथ उसकी हो। सप्लायर मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायमंड। जिस तरह हमने रिसेंटली देखा कि लिस्टिंग में या कोई भी सेलर था जो प्रोडक्ट था उसकी रेटिंग थी स्टार से, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, यहाँ पे रेटिंग डायमंड्स की फॉर्म में होती है। तो हम वो सप्लायर ढूंढेंगे जिसके कम से कम 3 डायमंड हो, अदरवाइज जो ज्यादा होंगे हम वो प्रेफर करेंगे। सप्लायर मस्ट हैव लेस देन 4 और रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम मैटर करता है। सप्लायर का 4 घंटे से कम रिस्पांस टाइम हो, अगर ज्यादा होता है 5-6 घंटे तो इट्स ओके, लेकिन रिस्पांस रेट जितना जल्दी होगा हम उतनी जल्दी अपनी सोर्सिंग कर सकेंगे। रिस्पांस टाइम लेट होता है कि एक दिन मैसेज करो, दूसरे दिन रिप्लाई आता है, तीसरे दिन ऑर्डर करो, चौथे दिन वो कहता है ठीक है सैंपल भेजता है, 5वें दिन आप उसे सैंपल रिटर्न करो, छठे दिन वो पूछता है क्या करना है क्या नहीं। महीना तो आपको इधर जाया हो जाएगा। जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसकी तो लाइफ ही 1 वीक होती है, 1 वीक बाद सारे उसके स्टैट्स चेंज हो जाते हैं। हमें सोर्सिंग विद इन 2-3 मंथ्स करनी होती है, इनके कम स्लो से स्लो करें तो, अदरवाइज विद इन वीक करो, रैपिड लॉन्च करो, माइक्रो लॉन्च करो, मैंने पढ़ाया हुआ है सारा। वो आपकी ट्रिक्स हैं, आपकी स्ट्रेटजीज है, आप कौन सी फॉलो करते हो, वो उसमें बिजनेस माइंड होना पड़ता है, आप कौन सी ट्रिक यूज करते हो, पढ़ाया सब कुछ है मैंने। देन सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी डेट मस्ट बी 80%। ऑन टाइम डिलीवरी डेट से मुराद कि जब भी आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने लगेंगे तो मैन्युफैक्चर जो उसने डेट दी है, लाइक कोई डेट देता है आपको कि 30 मार्च को आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा, तो इट्स मीन 30 मार्च को डिस्पैच होना चाहिए, डिलीवरी टाइम से एग्जैक्ट होना चाहिए 80%। ये 5 खूबियां इसकी, जिसमें ये 5 खूबियां हो गई हम वो सप्लायर ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये छोटा सा हमारा सोर्सिंग का है। देन हम उसके साथ बार्गेनिंग होती है, वो नॉन वर्बल आ जाती है, ठीक है, वो इनफॉर्मल सारी होती है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। हम उसमें कुछ कंडीशंस भी देख लेंगे, आपस में डिस्कस कर लेंगे कि कैसी कंडीशंस हैं, कैसी हम बार्गेनिंग उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं उन पे, ठीक है। और देन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। आज इतना ही प्लान था मेरा। और उसके बाद सर ये सेकंड पॉइंट प्लीज बता दे दोबारा से। सप्लायर मस्ट बी ट्रेड एश्योर्ड। इसका मतलब है कि सप्लायर के पास रिफंड पॉलिसी हो, इन केस के प्रोडक्ट सही नहीं बना तो आप उससे करें कि प्रोडक्ट नहीं सही, या प्रोडक्ट में कोई एरर है, टेक्निकल एरर है, आप उसे रिटर्न करें, वो अमाउंट आपको रिफंड कर देगा। एक ये हो। एक उसके बाद अमेज़न के साथ उसकी ट्रेड एश्योरेंस हुई है, जो अमेज़न डिलीवर करने के लिए तो वो डायरेक्ट क्या करे, बारकोड के डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट जो है वो इजीली अमेज़न डिलीवर कर दे, ठीक है। अमेज़न के साथ उसके ट्रेड के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हो गए, ठीक है। सर ये चीज नहीं समझ आ रही कि अमेज़न के साथ अमेज़न के बारकोड उसके पास हो या क्या, जो हम बारकोड प्रोवाइड करेंगे हम करेंगे, जो हम GTIN बाय करेंगे, हम सप्लायर को सेंड करेंगे और कहेंगे कि भाई इस पे आपने प्रोडक्ट डिलीवर करना है, ठीक है, इस सिन देंगे, ठीक है। वो भी उस पे प्रोडक्ट हमारा डिलीवर होता है। अब हम अमेज़न में डायरेक्टली तो नहीं ना भेज देते कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये अमेज़न भेज दो, तो डायरेक्टली अमेज़न को भी नहीं पता चलेगा किसका प्रोडक्ट आया। जब हम बारकोड बाय करेंगे, हम बारकोड क्रिएट करेंगे, वो सेंड करेंगे
इस सप्लायर को उन बार कोड्स वो जब हमारे प्रोडक्ट्स पे पेस्ट हो जाएंगे उनकी पैकेजिंग पे बॉक्सेस पे, लाइक जैसे आपका नेम होता है, जी ठीक है, वो हो जाए। एग्जांपल और आसानी से समझाऊं तो डेवो पे तो सफर सबने किया, इनके फ्लाइट तो डेवो में तो सबने सफर किया। अब डेवो में जब भी आपके पास लगेज होता है तो जब आप बैग रखते हो तो एक वो क्या करते हैं, उनके पास रिबन टाइप होता है, वो उसके ऊपर कोड से लिखा होता है, वो एक बैग के साथ लगा देते हैं, एक आपको पकड़ा देते हैं। जब आपने बैग होने को दिखाते हैं वो उस कोड का बैग निकाल। सिमिलरली हम बात करें वो भेजते हैं सप्लायर को सब, एंड देन अमेज़न से वो लिए होते हैं, एंड देन जैसे ही वो प्रोडक्ट जाता है फिर हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट भेज देते हैं, वो बार कोड भेजते हैं सप्लायर को, हमारा प्रोडक्ट वहाँ पहुंच जाता है अमेज़न। जैसे ही अमेज़न में प्रोडक्ट जाता है, अमेज़न की ईमेल हमारे पास आ जाती है कि आपका प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, रिसीव हो चुके हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं GTIN एसेंस को यूज करते हैं, हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं कैटलॉग में जाके। सही। ये प्रोसीजर होता है। अच्छा सर, बात और आपने अभी क्या टाइम पीरियड बताया कि आपने बोला 1 हफ्ते के बाद 100 प्रोडक्ट के स्टेट्स चेंज हो जाते हैं, स्टेट्स चेंज हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो हमें कम से कम कितने टाइम में अपनी ये सोर्सिंग करके डिलीवरी करवानी होती है? अगर इन केस प्रोडक्ट, वैसे जब आप मार्केट एनालिसिस करते हो तो बात आ जाती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे। इन केस अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो फिर थोड़ी सी लेट हो जाए चल जाता है। इन केस 1 माह, वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे। 28 दिन में भी मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्ट क्वांटिटी कम है वो 15 दिन में भी कर रहे हैं, क्वांटिटी ज्यादा है तो फिर 40 दिन 48 दिन लग जाते हैं, और उससे ज्यादा क्वांटिटी हो तो फिर वो बाद में खुद ही नेगोशिएट करते हैं कि कितने दिन में आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा। डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। अगर इनके क्वांटिटी का प्राइस का मसला है कि आपके पास ज्यादा, आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लॉन्च कर रहे तो पहले रैपिड लॉन्च करो, विद इन लॉन्च करो, चाहे 500 पीस भेज दो यार, रैपिड लॉन्च करो। इससे क्या होता है, रैपिड लॉन्च करने से आप जब 500 पीस भेजते हो, एक मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कम, ठीक है, शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम मिलेगा, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं मार्केट में गया हूँ या गई हूँ तो मेरा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, और 500 पीस जो गए हैं कितने डेज में, वहां उस पर PPC कैंपेन भी रन करेंगी। ये नहीं करना कि 500 पीस भेज के फिर भूल जाना है, नहीं, उस पर PPC कैंपेन भी रन कर रही है, और देखें कि वो जो 500 पीस है 1 हफ्ते में निकलते हैं, 1 माह में निकलते हैं, और फिर जो निकले हैं उस पर आपको पता चल जाएगा इतना 500 पीस पे आपको इतना प्रॉफिट हो गया। तो एक अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में अगर मैं 1000 पीस और भेजूं तो इस इतने टाइम पीरियड में निकल आते हैं। एक अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कितना PPC कैंपेन पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। वो सारा एक साइकिल बन जाएगा आपका। अगली बार नेक्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर दें, अगर वो 500 पीस विद इन वीक बिक जाते हैं, नो प्रॉब्लम, अमाउंट आ गई आपके पास, 1000 पीस भेज दें, वो बिकते हैं 1500 भेज दें, ऐसे ऐसा क्वांटिटी इंक्रीज करें, लेकिन रैपिड लॉस से स्टार्ट करें। इनकेस अल्लाह ना करे लॉस होता है तो 500 पीस और 5000 पीस में बहुत फर्क है। आप फुल क्वांटिटी प्रोडक्ट भेजते हो 5000 पीस तो ये बेवकूफ़ी होगी, इसलिए शॉर्ट थोड़ी 500 पीस भेज के चेक करें, रैपिड लॉन्च करें, माइक्रो PL करें, फिर बड़े की तरफ आए। ऐसे सर डायरेक्ट बड़ा जब मारते हैं, गरम गरम खाते हैं तो मुंह जल जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी सर। अगर कम कम पीसेस से स्टार्ट करें और फिर बीच में अगर हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए और फिर गैप आ जाए, जैसे हमने पार्शियली अपनी वो कर दी लिस्टिंग, तो गैप आने से कहीं प्रोडक्ट को डाउनफॉल होने का तो खतरा नहीं होता? नहीं, डाउनफॉल उससे नहीं आएगा, फिर ये होता है आपकी रैंकिंग मेंटेन हो जाती है। मेन मसला होता है रैंकिंग का। ये जो स्टैट्स चेंज होते हैं रैंकिंग की बेस पे चेंज होते हैं। आप ऑलरेडी मार्केट में घुस चुके होंगे, मार्केट में एंटर हो चुके होंगे, आपका प्रोडक्ट जब 500 पीस बिक चुके होंगे तो इट्स मीन आपकी रैंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आपने एक पोजीशन अपनी बना ली है, चाहे नए जो मर्जिंग है आपने वही रहना है, उससे आपकी रैंकिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस स्टेट्स थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, वो फिर आपके भी चेंज होंगे, फिर आप वहां पे मार्केट का हिस्सा कंसिडर होंगे, ऊपर से थर्ड पार्टी कंसिडर नहीं होंगे आप। ठीक है, और इतना बड़ा गैप नहीं आता। जो भी बिजनेस कर रहे होते हैं उसे पता होता है इनकेस प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, सेल्स आ रही है, अच्छी सेल्स आ रही है, दिन में 100 प्रोडक्ट निकल रहा है, तो आपको अंदाजा हो रहा है कि अगर दिन में 100 डिलीवरीज हो रही है इनकेस लेट्स से प्रोडक्ट की, आफ्टर 5 to 6 डेज मेरे प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, तो मतलब आप पहले से रेडी रहेंगे। ठीक है,
ऑर्डर दे देता हूँ, अच्छी सेल्स आ रही है, मैं कमा लूंगा। अच्छा, पहले से रेडी रहेंगे, पहले सप्लायर को बता देंगे, जैसे ही प्रोडक्ट क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, होने वाली होगी, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। ये टेक्निक यूज होती है, ये सारी खुद ही देखनी पड़ती है, ये कोई समझाएगा नहीं आपको, ये सारा खुद आपका अपने माइंड सेट गेम्स है कि आप चीजों को कैसे लेके चलते हैं। सर एक चीज और बताएं कि दिन की कितनी सेल होनी चाहिए, तो हमें ये कंसिडर करें कि ये प्रोडक्ट एक अच्छी और चलती हुई प्रोडक्ट है। दिन की सेल्स डिपेंड करता है, अगर अच्छा प्रोडक्ट है उसमें कंपटीशन ज्यादा है, डिपेंड करता है आपकी पीपीसी पे। वेरी स्टार्ट में अगर पीपीसी पे आपका प्रोडक्ट, जब हम पीपीसी करेंगे, जो पीपीसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा हो रहा है आपके प्रोडक्ट की सेल, तो फिर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। लेकिन इन केस पीपीसी पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेल्स कम हो रही है, तो फिर आपको मतलब सुकून करना चाहिए उस प्रोडक्ट में, अगेन दोबारा फौरन ना लॉन्च करें और क्वांटिटी ना बेचें, जो है पहले उसे देखें, उसे निकालने की कोशिश करें। ये डिपेंड करते जब पीपीसी करेंगे उस पर। अदरवाइज एवरेज प्रोडक्ट है, अगर आपकी रैंकिंग हुई है, न्यू नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में बैठे हैं, तो फिर आपका इनकेस प्रोडक्ट अगर एवरेज 50, 40, 50, 60, 70 सेल्स निकाल रहा है पर डे, तो सही है, इट्स ओके, अच्छी जा रही है सेल्स, ठीक है। 30, 40 भी हो तो भी चल जाता है, इट्स ओके, अच्छी ये भी अच्छी में है। थैंक यू जी, अभी ऐसा ऐसा कुछ चीजें अभी आपकी रहती हैं। अभी पीपीसी कैंपेन आप लोगों ने नहीं किया, उसमें जब हम ये जो सेल्स होती हैं हमारी कितनी होती हैं, हमें कितना फायदा हो रहा है, कितनी होनी चाहिए, कितने हमारा बजट आ रहा है, कितना हम पीपीसी पे खर्च कर रहे हैं, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये सारे उसमें बहुत सी टर्म्स हैं, हम वो कैलकुलेट करते हैं। वहाँ थोड़ी सी मैथ यूज होती है, प्लस माइनस की, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, बस यही, वहाँ थोड़ी सी मैथ यूज होगी, तो वो सारी चीजें हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इनका ताल्लुक उस चीज के साथ है, ठीक है। सर अभी कंपटीटर एनालिसिस में हम अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके साथ साथ इनेबल्स के भी क्राइटेरिया को जी टच जी कर सकते करें, हैं। कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं जी। ओके सर। सर 3 डायमंड्स कौन से हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि 3 डायमंड्स हैं? हम काम करेंगे तो वहाँ पे, जैसे अभी हम लोग रिसेंटली किया कंप्यूटर एनालिसिस, तो कैसे पता चला था कि वो 5 स्टार है या 4 स्टार है, सामने लिखा हुआ आ रहा था उसके डिटेल पेज पे। सिमिलरली जब हम सेलर के डिटेल पेज पे जाते हैं तो वहाँ 7 डायमंड्स बने होते हैं, वहां से हमें पता चल जाता है। ये सारा काम हम कल करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको अली बाबा पे ले जाऊंगा, ये सारा काम हम वहाँ करेंगे, ठीक है। थ्री डायमंड कौन से हैं, मैं खैर दिखा देता हूँ यहाँ पे भी, अभी तो नीचे होगा, यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, फिर देखिएगा, ये नजर आ रहे हैं डायमंड, ठीक है, ये 4 डायमंड्स हैं, इस तरीके से नजर आए हैं। यस सर, नजर आ रहे हैं जी, इस तरीके से होते हैं, जी। लेकिन वो लोकेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसके पेज की सॉर्टिंग कैसे की है, तो इस तरह साफ सामने विजिबल होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रो था, आज बेसिक चीजें थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो होप सो पहले आप लोगों को पता हो, उस पर भी काम करवाएंगे क्या नहीं। हसन अली में ड्रॉप शिपिंग पे डिटेल में काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन ड्रॉप शिपिंग अमेज़न से हटके, क्योंकि अमेज़न पे करते हैं तो इसमें आपको ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने पड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है, फिर आके आप अमेज़न पे कर सकते हैं, और लिटिल बिट आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हाँ, अमेज़न से हट के बाकी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के आइडियाज दे दूंगा, ठीक है, आइडियाज दे दूंगा फुल कि आपने कैसे करनी है, बाकी मेन वगैरह भाई आप कर लीजिएगा,
देन बस आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को कॉपी एंड देन पेस्ट करना है और सिंपल आपके स्टोर्स रन हो सकेंगे। आइडियाज दे देगा, एंड पे याद करवाइएगा जब मैं दराज करवा रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। चलो कल करते हैं बाकी। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह